छत्रपती संभाजीनगर. राज्य सरकारने अनेक आश्वासने दिली, परंतु एकही आश्वासन पूर्ण केले नाही. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी अनेक विषयांवर चर्चा झाली. शेकडोंच्या संख्येने शिवसेनेचे कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. शिवसेना की ओर से पूरे मराठवाड़ा संभाग में हमने 5 जून से तो 12 जून तक क्या हुआ तेरा वादा इस नाम से आंदोलन शुरू किया है। जो सरकार महाराष्ट्र के वादा खिलाफी कर रही है। इस सरकार ने किसानों को कर्ज मुक्त करने का आश्वासन दिया था। इस सरकार ने लाडली बहन को 2100 रुपये देने का आश्वासन दिया था। इस सरकार ने किसानों को जिसको हम मराठी में हमी भाव कहते हैं वो देने का वायदा किया था। इंश्योरेंस के बारे में 1 रुपये का पीक इंश्योरेंस सरकार ने बंद किया है। और सब ये जो वादा खिलाफी सरकार ने किया है, इसके खिलाफ शिवसेना आज से 8 दिन पूरे मराठवाड़ा में हर तालुका हर गांव में आंदोलन करने जा रही है। हर गांव में तो आंदोलन होगा, लेकिन करीब 1900 गांव में शिवसेना की छोटी छोटी गांव बैठक होने वाली है। शिवसेना मोर्चा निकालने वाली तहसील पे, शिवसेना चक्का जाम आंदोलन करने वाली है। और इस प्रकार किसानों के इस मुद्दे को शिवसेना उठा के सरकार को क्या हुआ तेरा वादा ये सवाल पूछने वाली जी। मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे होंगे। ये आंदोलन शिवसैनिकों का है। उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में ही, मार्गदर्शन में ही आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन हम करेंगे। इसमें उद्धव जी ठाकरे घरों पर भी जाएंगे। घरों पे जाने का मतलब गलत लेने की जरूरत नहीं। घरों पे जाने का उद्देश्य कहीं नहीं। जहां उनका कार्यालय होगा, जहां वो मिलेंगे, वहां उनकी इच्छा से हम जाएंगे। ऐसा कोई मंत्रियों को तकलीफ देना या विधायकों को तकलीफ देना ये उद्देश्य हमारा इस आंदोलन का नहीं। भले सत्ताधारी पार्टी को, लेकिन उनको मिलके उनके पार्टी ने जो वादा किया था उसकी याद हम उनको मिलके देंगे। जिससे आपने बात की जो है पासीछो खासदार जो है शिंदे के जो कांटेक्ट में ऐसे कुछ बात है। ऐसी अफवाह है पिछले जब से चुन के जब से हो रही है। इस मानसून सेशन में कांग्रेस कह रही है कि पहलगाम मुद्दे को लेकर उठाया जाएगा, तो क्या आप इसमें सहमत रहेंगे? पहलगाम मुद्दा तो उठाना पड़ेगा ना। जो बातें जनता उठा रही है सिंदूर ऑपरेशन के बारे में, उसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। सेना के चीफ कह रहे हैं कि हमारे क्या हुआ, हमारे इसके किस प्रकार हमारे जो सैन्य आर्मी को जो मिलता है उसको कैसी देरी होती है, युद्ध में पाकिस्तान ने क्या किया, अमेरिका का रोल क्या था, ये तो सवाल हम तो पूरे विरोधी पक्ष उठाएंगे जी। बेंगलोर में जिस तरह से भगदड़ हुई है ये गलत हुआ है। इस प्रकार प्रशासन ने ये आने वाले लोगों के बारे में प्लानिंग करने की जरूरत है, या प्रोग्राम ही अलाउ नहीं करने, ऐसा नहीं करना था। पालकमंत्री म्हणाले तुम्ही आमदार खासदार मंत्र्यांच्या घरासमोर जाऊन आंदोलन करणार आहात, त्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन आंदोलन करा, आमदार मंत्र्यांच्या घरासमोर नाचू नका। मला वाटतं ज्याला 65 कोटीचं टेंडर घेणाऱ्याला हे आंदोलन शिकवण्याची गरज नाही। धन्यवाद। नीता पाटील, मी गेल्या 2-3 वर्षांपासून पर्टेड ह्या कंपनीशी जोडले गेले आहे, ज्याच्यात माझी काही इन्व्हेस्टमेंट आहे। इथे इन्व्हेस्टमेंट करण्याचा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की गेल्या काही वर्षांमध्ये मी जे बघितले की नाशिकमध्ये भरपूर अशा कंपन्या आहेत ज्या फसवणूक करतात। काही वर्षातच, काही महिन्यांमध्ये त्या गायब होणार। पर्टेडमध्ये ही एक गोष्ट सर्वात महत्त्वाची की त्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट नोट आहे, ज्याच्यामध्ये त्यांनी माझ्या प्रिन्सिपलची पूर्ण जबाबदारी घेतली की विदन कंपनी जर वाइंड अप करायची वेळ जरी आली तरी कंपनीकडे माझी प्रिन्सिपल सेफ राहील, जी 6 महिन्यामध्ये ते मला रिटर्न करू शकतात। त्यांचे 5% जी मंथली रिटर्न आहे ते पण फिक्स आहेत, जे तुमच्या इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर पुढच्या 15 ट्रेडिंग डेजमध्ये ते तुम्हाला परत मिळतं। तर ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत ज्या ट्रस्टेबल आहेत आणि त्यामुळेच मला इथे इन्व्हेस्टमेंट करायला आवडेल। तर जास्तीत जास्त लोकांनी इन्व्हेस्टमेंट करावी आणि फायदा करून घ्यावा। नमस्कार।